गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज साइंस का चौथा लेक्चर है। कल मैंने आपको बताया था कि ट्रांसपिरेशन किस तरह से होता है, ट्रांसपिरेशन के अंदर स्टोमेटा का जो प्रोसेस होता है वो किस तरह से इम्पोर्टेंट रखता है। आज मैं आपको स्टोमेटा के बारे में बताता हूँ, उसके फंक्शन के बारे में और उसके डायग्राम के बारे में। आज का हमारा जो लेक्चर होगा वो केवल स्टोमेटा के ऊपर ही होगा। ये 7 मिनट का हो सकता है या 8 मिनट का हो सकता है। ठीक है, ध्यान से देखिए। देखिए, कल हमने जो टर्म यूज की थी ट्रांसपिरेशन, इसमें मैंने आपको बताया था कि ट्रांसपिरेशन क्या होता है। द प्रोसेस इन विच वाटर लूजेज फ्रॉम लीव्स ड्यूरिंग डे लाइट। ठीक भाई, जो लॉस ऑफ वाटर होता है ड्यूरिंग डे लाइट उसे क्या कहा जाता है? ट्रांसपिरेशन कहा जाता है। लेकिन ये ट्रांसपिरेशन किसके कारण होता है? मैंने कल आपको बताया था कि स्मॉल पोर्स आर प्रेजेंट इन लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा। ये स्टोमेटा का इंट्रोडक्शन था। देखिए, कहता है कि स्मॉल पोर्स आर प्रेजेंट लीव्स इज कॉल्ड स्टोमेटा। ठीक है, अब हम जो बेसिक बातें होती है स्टोमेटा की, स्टोमेटा क्या है, स्टोमेटा का फंक्शन क्या है और स्टोमेटा का डायग्राम क्या है, वो आपको आज बताएंगे। देखिए, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि स्टोमेटा क्या होता है तो ये आप बता देंगे कि स्मॉल पोर्स प्रेजेंट इन लीव्स, इसे स्टोमेटा कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। जो स्टोमेटा होता है उसका फंक्शन क्या होता है? बेसिकली स्टोमेटा जो होता है वो यूज किया जाता है टू एक्सचेंज गैसेज। किस काम आता है? टू एक्सचेंज गैसेज, यानी कि ऑक्सीजन को छोड़ना और कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करना, ये सब किसका काम होता है? स्टोमेटा का काम होता है। अब बेसिकली देखिए, स्टोमेटा जो होता है वो लीव्स के अंदर पाया जाता है। ठीक है, अब बात आती है कि स्टोमेटा का वो फंक्शन भी बता दिया मैंने क्या होता है, टू एक्सचेंज गैसेज इन प्लांट्स, और मैंने आपको स्टोमेटा भी बता दिया है कि स्मॉल पोर्स प्रेजेंट इन लीव्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। तो अब बात आती है स्टोमेटा के डायग्राम की। देखिए, स्टोमेटा दो टाइप्स का होता है। एक होता है क्लोज स्टोमेटा और एक होता है ओपन स्टोमेटा। अब इतना तो आप सभी जानते हैं कि क्लोज का मतलब क्या होता है और ओपन का मतलब क्या होता है। देखिए, स्टोमेटा क्लोज कब होगा और स्टोमेटा ओपन कब होगा, ये बातें डिपेंड करती है कि उसके अंदर किस तरह का जो कंडीशन है वो है। ठीक है, देखिए जो स्टोमेटा क्लोज होता है ये कब होता है? एट नाइट। और जो ओपन होता है वो कब होता है? एट डे। बिकॉज, क्योंकि द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस टेक प्लेस इन डे लाइट। फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है वो आप सभी जानते हैं कि कब काम करता है? दिन के अंदर काम करता है। जैसे ही स्टोमेटा ओपन होगा, स्टोमेटा ओपन कब होता है? जब उसके अंदर से फ्लो ऑफ वाटर करता है, वाटर फ्लो करता है। और एक फ्लो कब हो जाता है? जब उसके अंदर से वाटर फ्लो नहीं करता है। देखिए, यहाँ पर दो चीजों के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो डे लाइट के अंदर टेक प्लेस करता है। जैसे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस टेक प्लेस करता है, स्टोमेटा क्या हो जाता है? ओपन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर वाटर की रिक्वायरमेंट क्रिएट हो जाती है। और जैसे वाटर की रिक्वायरमेंट क्रिएट होगी, जो स्टोमेटा है वो अपना क्या करता है? पोर्स को
ओपन कर लेता है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस टेक प्लेस नहीं करता है, वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो स्टोमेटा क्या हो जाता है, एट नाइट क्लोज हो जाता है और जो फ्लो ऑफ वाटर है वो वहीं पे रुक जाता है। देखिए अब जो डायग्राम है उससे आपको पता चलेगा कि जो ओपन स्टोमेटा वो किस तरह से काम करता है और जो क्लोज स्टोमेटा है वो किस तरह से काम कर सकता है। देखिए डायग्राम, ये आपका स्टोमेटा का डायग्राम है जो मैंने बनाया है यहाँ पे। हो सकता है कि थोड़ा सा ये आपको जो डायग्राम बना है ये थोड़ा साफ सा नहीं है, लेकिन इसके अंदर कोई कमी भी नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो ये डायग्राम दिया गया है इसे हम ए नाम ले देते हैं और इसे बी नाम ले देते हैं। देखिए यहाँ पर जो जगह दी गई है वो थोड़ी खाली है, इसीलिए इसका क्या नाम रख देते हैं, ओपन स्टोमेटा। लेकिन यहाँ पर ये जगह बिल्कुल भी नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज स्टोमेटा। अब देखिए मैंने आपको कल बताया था कि जो लीव्स होते हैं उनका जो हरा रंग होता है वो किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है। और जो क्लोरोफिल होता है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो जो गार्ड सेल्स होंगे उनके अंदर भी क्या होगी, क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस होगी। देखिए यहाँ पर आपको डायग्राम से पता चल जाएगा। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, ये जो वाला हिस्सा है और जो ये हिस्सा है इसे कहा जाता है गार्ड सेल, जो रक्षा करते हैं, यानी कि रक्षात्मक सेल्स। ठीक है भाई। और जो यहाँ पर ये बिंदु 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 दी हुई है ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट। और जो ये वाला हिस्सा है जो खुला हुआ है इसे कहा जाता है स्टोमेटल पोर। अब देखिए यहाँ पर तीन चीजें आपको बताई गई है कि गार्ड सेल है, क्लोरोप्लास्ट है और स्टोमेटल पोर है। अब इनका काम क्या होता है ये देखिए। सबसे पहले डिस्कस करते हैं स्टोमेटल पोर को। जो स्टोमेटल पोर्स होती है ये क्या करती हैं, अपने आप को, ये स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। ठीक है, जैसे ही रात का समय होता है ये इस तरह से बंद हो जाता है और इसमें जो वाटर ऑफ फ्लो होती है वो रुक जाती है। लेकिन जैसे ही दिन के समय में सनलाइट इसके ऊपर पड़ती है तो जो फ्लो वाटर है वो इस तरह से खुल जाता है। ये देखिए इस तरह से खुला हुआ है। ठीक है, वाटर क्या करता है, इसके अंदर से आसानी से क्या कर सकता है, जा सकता है, आ सकता है। लेकिन रात के समय में ये क्या हो जाता है, बिल्कुल क्लोज हो जाता है, सिकुड़ जाता है। यहाँ पर सनलाइट के कमी के कारण ये क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, फ्लो वाटर नहीं हो पाता है। अब यहाँ पर ये गार्ड सेल्स दिए हुए हैं। ये गार्ड सेल्स क्या करते हैं, जो स्टोमेटा है पूरा का पूरा इसे क्या करते हैं, रक्षात्मक तरीके से बचा के रखते हैं। गार्ड सेल्स क्या करते हैं भाई, जैसे पानी के कांटेक्ट में आया खुल जाता है, जैसे ही सनलाइट गई पानी का जो रिक्वायरमेंट था वो कंप्लीट हो गया, ये क्या करता है, बंद हो जाता है। इसी तरह से क्या करते हैं, काम करते हैं। देखिए यहाँ पर एक और भी दिया गया है, क्लोरोप्लास्ट। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि लीव्स के अंदर जो क्लोरोफिल होता है वो ग्रीन कलर की पिगमेंट होती है, वो क्लोरोप्लास्ट के कारण पाई जाती है। तो जो स्टोमेटल पोर्स है ये कहाँ पर पाए जाते हैं, जो स्टोमेटा ये कहाँ पर पाया जाता है, लीव्स में। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट का प्रेजेंट होना एक मतलब कि होना एक लाजमी सी बात है। देखिए क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, एक ग्रीन कलर की पिगमेंट है, ये क्या करती है, इसके अंदर एक क्लोरोफिल को एब्जॉर्ब करके रखती है। और मैंने कल आपको बताया था
कि क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, जैसे ही क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा, यहाँ पर वाटर की रिक्वायरमेंट हो जाएगी, और जैसे वाटर की रिक्वायरमेंट होगी जो स्टोमेटल पोर है ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पानी की रिक्वायरमेंट नहीं है, ना ही मैंने आपको बताया कि क्लोज स्टोमेटा कब होगा, एट नाइट। नाइट के समय में तो भाई सनलाइट की रिक्वायरमेंट होगी ही नहीं, और जाहिर सी बात है, तो क्या होगा, यहाँ पर जो स्टोमेटल पोर है वो क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, और एट डे नाइट ये स्टोमेटल पोर खुल जाएंगे। ठीक है, बाकी जो कुछ भी यदि आपको इसमें पूछना है तो आप कमेंट कीजिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल वाले लेक्चर में और हम आगे पढ़ाएंगे। थैंक्स।